व्हाट्सएप वीआईपी ग्रुप शाहजहांपुर विद हेल्पिंग हैंड्स के सदस्यों ने ग्रुप की उपाध्यक्ष तराना जमाल की अध्यक्षता में गुरुवार को ग्रुप क्रिएटर अभिनय गुप्ता एवं आरती गुप्ता की वैवाहिक वर्षगांठ एवं पत्रकार एलके मिश्रा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विसरात रोड स्थित हनुमत धाम प्रांगण में पौधरोपण किया। तो इस अवसर पर ग्रुप के उपाध्यक्ष ज्योति गुप्ता ने बताया कि ग्रुप के द्वारा पौधरोपण मुहिम का शुभारंभ वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा विगत माह किया गया था। कोरोना के प्रकोप के चलते एक बार पौधारोपण की स्पीड कुछ कम अवश्य है, फिर भी हम लोग लगातार पौधारोपण कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पौधरोपण वृक्षारोपण किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज हमारे ग्रुप के जो सबसे मुख्य सदस्य हैं, हमारे अभिनय चाचा जी और आरती चाची जी की सालगिरह है। ये उनकी 20वीं वर्षगांठ है। इसके शुभ अवसर पर इन्हीं लोगों ने 11 पौधे लगाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया था और ये पौधारोपण यहाँ हनुमत धाम पर संपूर्ण किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर घर में कोई ना कोई त्यौहार होते, किसी न किसी का जन्मदिन होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जन्मदिन पर हम लोग महंगे से महंगा उपहार देने की कोशिश करते हैं कि हमारा उपहार सबसे अच्छा हो। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप उसको एक छोटा सा पेड़ देंगे तो वो उसके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा, क्योंकि आज के समय में हमारे पर्यावरण को जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है पौधों की। आप जानते हैं कि क्या एक पौधा, अगर हम एक पौधा लगाते हैं जो कि नीम, पीपल या ऐसा, तो वो हमें 300 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। और हम अपने जीवन में कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेते होंगे। अगर हम एक पौधा भी लगाते हैं तो आप समझिए कि हम अपने एक दिन की ऑक्सीजन का जो है निर्माण कर रहे हैं। तो हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और ये बहुत शुभ कार्य है। हमें महंगे से महंगे उपहार ना देकर लोगों को एक पौधा देना चाहिए। मैं खुद एक एनएसएस स्वयं सेविका होने के नाते, किसी का अगर जन्मदिन होता है, हमारे जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनके का जब जन्मदिन होता है, जब हम उन्हें पौधे भेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो चॉकलेट देखकर इतना खुश नहीं होते, वो पौधे देखकर इतना खुश होते हैं, क्योंकि जब वो पौधा लगाते हैं हम उन्हें समझाते हैं कि इस पौधे का ध्यान आपको रखना है, आपको इसे देखना है। तो वो रोज़ सुबह शाम उसमें पानी देते हैं और उस पौधे का ध्यान एक बच्चे की तरह रखते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि महंगे से महंगे, ये हमारा वीआईपी ग्रुप एक है, आप लोग जानते हैं, हेल्पिंग विद हैंड्स वाला। तो हम लोग क्या है, अपने किसी की भी मेंबर की अगर एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होता है, तो हम लोग वहाँ पर 11 पेड़ अवश्य लगाते हैं। वो लोग आज हमारे अपने भैया और आरती की मैरिज एनिवर्सरी है, तो उन लोगों ने इतने पेड़ लगाए हैं। पेड़ बहुत ज़रूरी है, इतना अच्छा पुण्य का काम है कि इसे काफ़ी चीज़ों का मतलब हमारे जीवन में सहायक हैं। पर्यावरण सुरक्षित रहता है, ऑक्सीजन की कमी कम होती है, तो इस वजह से हम लोग लगाते हैं। कोरोना को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं जिससे लोग? बस कोरोना लेके ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो सरकार ने वास्तव में नियम बनाए हैं हम बस उन्हीं को फॉलो करते हैं। रोपण किया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मम्मी का आज यहाँ पे अभिनय भैया और आरती की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया है हनुमत धाम में। और मुझे लगता है कि इस समय में जो हमारे जो समय की नीड है, आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग पौधारोपण हमें ज़रूर करना चाहिए, एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को अगर हम शुद्ध रखेंगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। जो प्रकृति है वो काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ रहा था, कहीं बाढ़ आ रही थी, तो इस वजह से हमें पौधारोपण करना चाहिए, क्योंकि पौधे जो वृक्ष होते हैं वो हमारी पानी की कमी भी पूरी करते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी को सोख भी लेते हैं। तो उस वजह से जहाँ पे जो क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी की अधिकता है, तो वहाँ हमें ऐसे पौधे लगाने चाहिए यूकलिप्टस टाइप के, कि उनसे वहाँ पे पानी वो सोख ले और बाढ़ वगैरह की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। जी, तो बाकी एक कोरोना वायरस चल रहा है, बीमारी चल रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? कोरोना एक महामारी आई है तो उससे बचाव लोगों को करना चाहिए, क्योंकि बचाव बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बचाव नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाएंगे, सबसे पहले तो हमें मास्क ही लगाना चाहिए। और अगर हमें सैनिटाइज़र लेने में कुछ दिक्कत है तो फिर हम अपने पास में 10 रुपए का एक साबुन वाला जो पैकेट आता है उसको यूज़ कर लेना चाहिए। और अगर हम कोई चीज़ को टच करते हैं, क्योंकि मेनली क्या होता है, अगर हमने किसी चीज़ को टच किया और वहाँ पे वायरस है, तो अगर हमने उसको अपने हाथ को मुंह पे लगा लिया तो फिर उससे बीमारी हो जाती है, वायरस हमारे शरीर में चला जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने हाथ को तुरंत धो लें, या हम ग्लव्स पहन लें। अगर हमने ग्लव्स पहने हैं तो उन ग्लव्स को फेंक दें, क्योंकि ग्लव्स पे वो वायरस होगा तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें लोग, आपस में कम से कम। ये तो नहीं है कि मुलाकात नहीं करनी, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि सभी जगह मिलना है, लेकिन थोड़ी दूरी बना के रखें, जिससे कि अब कुछ टाइम है, अगर हो सकता है वैक्सीन आ जाए, और वैक्सीन आ जाएगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।